नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणम् नमो वज्रायाणं। पहले शब्दार्थ देखते हैं। नमः शब्द 3 अर्थों का वाचक है। नमः का अर्थ नमन करना होता है, झुकना होता है, नमस्कार करना होता है। और नमस्कार का दूसरा अर्थ उपहार देना भी होता है, भेंट करना भी होता है। कोई वस्तु अगर भेंट कर दी जाए किसी को, वो भी नमस्कार कहलाता है। और तीसरा अर्थ होता है आशीर्वाद देना। नमः का अर्थ आशीर्वाद भी होता है। ऐसा पंचास्तिकाय ग्रंथ की तात्पर्यवृत्ति टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा हुआ है। यहाँ पर नमन करने रूप नमस्कार को ग्रहण करना है, झुकने रूप, प्रणाम करने रूप। और उवज्झायाणम उपाध्यायेभ्यः, संस्कृत छाया उसकी ये बनती है उपाध्यायेभ्यः, प्राकृत में उवज्झायाणम बनता है। तो उपाध्याय शब्द है यहाँ पर। उप, अधि और आय 3 से मिलकर के उपाध्याय। उप में अधि की संधि करोगे तो उपाधि, और अधि में आय की संधि करोगे तो अध्याय होगा। उपाध्याय, उप प्लस अध्याय या उपाधि प्लस आय। उप का अर्थ होता है समीप, निकट। उपेत्य अधीयते स्वादसो उपाध्याय, जिनके निकट अधीयते अध्ययन किया जाता है वो गुरु उपाध्याय कहलाते हैं। जिन गुरु से निकट जाकर अध्ययन किया जाता है उनको उपाध्याय कहते हैं। अध्ययन किसका किया जाता है? चारों अनुयोगों का और संपूर्ण आगम का। द्वादशांग का अध्ययन भी किया जा सकता है जिस काल में शक्य हो। इस काल में तो द्वादशांग रह नहीं गए, तो जितना उपलब्ध है उतना ही सही। तो बृहद द्रव्य संग्रह के 53वीं गाथा में उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया है, उनका वर्णन भी किया है। और उससे पूर्व अरहंत, सिद्ध और आचार्य को भी नमस्कार किया, तो उसको अपन क्यों छोड़ दें। देखो अरहंत भगवान का ध्यान कैसे करना है। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसन सुनाण वीर्यमय्यो सुहदेहत्थो अपा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। शुद्ध अरहंत परमात्मा का ध्यान लगाने योग्य है। कैसे है अरहंत परमात्मा? नट्ठ चदुघाई कम्मो,
चतुर्घाती कर्मों को जो नष्ट कर चुके हैं, दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्यमय है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुख और वीर्य अनंत चतुष्टय से तन्मय है और सुख देहत्व और प्रशस्त शरीर में स्थित है, परम औदारिक शरीर में विराजमान है। ऐसी आत्मा शुद्ध अरहंत है, ऐसी शुद्ध आत्मा अरहंत है। ऐसा ध्यान लगाना। अब ध्यान लगाते रहेंगे अपन, इसके बारे में ज्ञान होगा तभी तो ध्यान लगाएंगे। चार घाती कर्मों का जिन्होंने नाश किया, कौन से चार घाती कर्मों का? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंताय, वेदनीय घाती कर्म, मोहनीय और अंतराय। और इनका तो नाश किया, ये तो निषेध हो गया है ना। नाश का अर्थ होता है समाप्त कर देना, हटा देना। फिर पाया क्या? बोले दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य, इनको प्राप्त किया। कुछ खोना पड़ता है पाने के लिए, तो घाती कर्मों को खोकर उन्होंने अनंत चतुष्टय को पाया। और फिर जिस शरीर में थे वो शरीर आमूल चूल बदल गया। अब उस शरीर की परछाई नहीं पड़ती, उसके नख केश नहीं बढ़ते, उसमें पसीना आदि नहीं आता, उसमें सप्त धातु नहीं है, पलकें नहीं चपकती, आदि आदि अनेक विशेषताएं उनके अंदर प्रकट हो गई। तो वो देह जो था वो प्रशस्त हो गया, शुभ देह में स्थित हो गए। उसको परम औदारिक शरीर कहते हैं। अपना शरीर औदारिक है, मनुष्य और तिर्यंचों का, उनका परम औदारिक है। और वो शुद्ध हो गए। घाती कर्म सारे के सारे पाप थे। तो 47 प्रकृतियां थी घाती कर्मों की। 47 प्रकृतियों में 3 आयु का तो उनको बंध ही नहीं हुआ, तो उन 3 आयुओं से भी उनका छुटकारा हो गया हमेशा के लिए। कौन सी 3 आयु? मनुष्य आयु को छोड़कर बाकी जो 3 आयु है वो है ही नहीं उनके आत्म प्रदेशों में, क्योंकि उनका बंध ही नहीं हुआ। आयु बांधने योग्य उन्होंने भाव ही नहीं किए जीवन भर। तो नरक, तिर्यक और देवायु, इनसे अयत्न साध्य निर्वाण मार्ग, बिना पुरुषार्थ के ही इनसे मुक्त हो गए। तो 47 में 3 आयु जोड़ ली, 50 हो गए। फिर 13 नाम कर्म की प्रकृतियां भी क्षपक श्रेणी में नष्ट हो जाती हैं। 13 नाम कर्म, तो उनसे भी मुक्त हो गए। तो 50 और 13 चौकर्म 63 प्रकृति नाश, ये 63 है। तो इनसे मुक्त हो गया। ऐसे शुद्ध अरहंत, शुद्ध परमात्मा अरहंत भगवान का ध्यान लगाना, ये 50वीं गाथा है द्रव्य संग्रह की। और अभी अपन एक काम करते हैं, जब अरहंत भगवान की बात निकल पड़ी है तो फिर दोनों ग्रंथों से देख लेते हैं। नियम सार ग्रंथ में भी ऐसी 5 गाथाएं दी है, जैसे द्रव्य संग्रह में 5 गाथाएं दी हैं, 5 परमेष्ठी, वैसे ही यहाँ पर नियम सार ग्रंथ में भी 5 गाथाएं हैं। अरहंत भगवान का पहले देख लेते हैं। गण घाई कम रहिया, केवल नाणाई परम गुण सहिया, चौथी सही से जुत्ता अरिहंताई रिसा होती। अरिहंत ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? घण घाती कर्मों से रहित होते हैं।
केवल ज्ञानादि परम गुण सहित होते हैं, 34 अतिशयों से युक्त होते हैं। इतना वर्णन किया। अब सिद्ध परमात्मा का देखते हैं कैसा है वर्णन। यहां से देखो या वहां से देखो, दोनों ही देखना ही है अपने को। नट्ठ कम बंधा अट्ठ महागुण समन्या परमा लोयक ठेदाणिच्छा सिद्धाते एरिसा होंती। अष्ट कर्मों के बंधन को जिन्होंने नष्ट कर दिया, अष्ट महागुणों से जो समन्वित हुए, जो सब आत्माओं में परम अर्थात उत्कृष्ट हो गए, लोकाग्र पर विराजमान हो गए और जो नित्य बन गए। संसार में तो पर्याय बदलती रहती है, अनित्यता रहती है, वहां पर शाश्वत पद में विराजमान हो गए। वे प्रसिद्ध सिद्ध ऐसे होते हैं। अब आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव क्या कहते हैं, देखिए। ये तो कुंद आचार्य महाराज का वचन था। नठट्ठ कम देहु लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धू झाई हलोयस हरत्थु। जिन्होंने अष्ट कर्मों को और देह को भी नष्ट कर दिया, अर्थात उनसे छूट गए। नष्ट कर दिया का मतलब ऐसा नहीं कि कूट पीस कर मसाला बना दिया, उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। लोया लोयस से जानो दट्ठा, लोकालोक के जो ज्ञायक और दृष्टा हो गए। पुरिसायारो, अंतिम जो पुरुषाकृति थी उनकी, वैसे ही उनकी आत्मा का आकार शेष रह गया। और लोय सिंहरत्थु, लोक के शिखर पर स्थित हो गए। ऐसे सिद्धो अप्पा, सिद्ध आत्मा का जाई ध्यान करने योग्य है। अब आचार्य परमेष्ठी के बताते हैं। पंचाचार समग्गा पंचेन्द्रिय दंति तप निदलना धीरा गुण गंभीरा आयरिया एरिसा होंती। पंचाचार से जो समग्र अर्थात परिपूर्ण है। कौन से पंचाचार स्मरण है? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, बीच में कोई और भी आचार आता है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार। ऐसे पंचाचारों से जो समग्र है, जो पंचेंद्रिय रूपी हाथी के दर्प का निर्दलन करने वाले हैं। अर्थात पंचेंद्रियां तो हाथियों के समान है, लेकिन उन हाथियों के घमंड को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वर यानी इंद्रियों के विजेता है, धीर है, जो संकट में विचलित नहीं होते, वो धीर कहलाते हैं। परीक्षा का रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चों को बुखार चढ़ने लगता है, और कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चलो आएगा, जो होगा होगा, पास या ना पास, आर या पार। वो थोड़े लापरवाह टाइप के होते हैं। धीर का अर्थ ये है कि टॉपर है लेकिन फिर भी प्रतीक्षा कर रहा है शांति से, बेचैनी नहीं आ रही अंदर, क्योंकि विश्वास है कि उसने क्या किया है,
अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, वो धीर कहलाते हैं। और गुण गंभीर, गुणों के कारण वे गंभीर होते हैं। इतने गुण हैं कि वो चंचल नहीं हो सकते, गंभीर होते हैं। आर्या एरिसा होती, आचार्य ऐसे होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य परमेष्ठी के विषय में लिखा है, दंसरनाण पहाड़ी वीर चारित तव बरतवा यारे अपम परम च जुंजी सो आयरियो मुनि जी। दर्शन और ज्ञान है प्रधान जिनमें, ऐसे वीर चारित्र और उत्तम तप आचार में अपने आप को और शिष्य को भी जो झुंझी जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, सो आयरियो मुनि, वे आचार्य मुनि होते हैं। उनका ध्यान इस प्रकार करना। तब उपाध्याय परमेष्ठी ऋण तय संयुक्ता जिन कई पय पैथ देशया सूरा निकंक भाव सैया ओवज्झाया एरिसा होंती। रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं कौन? उपाध्याय। और जिनेन्द्र कथित पदार्थों के उपदेशक होते हैं, शूरवीर होते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास डर नहीं होता। ज्ञान से निर्भयता आती है। निकंक भाव सही और निष्कांक्ष भाव सहित होते हैं, अर्थात इतना ज्ञान बांटते हुए भी बदले में कुछ नहीं चाहते। जिसको कल्याण करना हो कर लो, और जिसको रुचि ना हो उसकी वो जाने। वो छाया ईर्षा होती। उपाध्याय ऐसे होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में देखें, जो ऋण तय जुत्तु नित्यम धम्मोपदेशने निरतो सो वझाओ अप्पा जति वरवसो नमो तस्। जो रत्नत्रय से युक्त है, जो नित्य ही धर्म का उपदेश करने में निरत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वे आत्मा उपाध्याय है। और कैसे है वो? यदिवर वसु, मुनियों में श्रेष्ठ। नमो तस्, उन्हें नमस्कार। अब 4 परमेष्ठियों का वर्णन अपन ने दोनों ग्रंथों से देखा। 5वें परमेष्ठि को क्यों छोड़े? एक दिन में 5 परमेष्ठियों की भक्ति हो जाने से क्या नुकसान है? वावार विप्पमुक्का चौविहाराहणा सयारथा निगंधाणि मोहा साहुदेरिसा होंती। प्रवृत्तियों से जो दूर रहते हैं, प्रपंचों से जो दूर रहते हैं,
और 4 प्रकार की आराधनाओं में सदैव संलग्न रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, निष्परिग्रह रहते हैं, निर्मोह भ्रम रहित रहते हैं, भ्रांति रहित रहते हैं। वे साधु ऐसे होते हैं जिन साधुओं की अपन चर्चा करते हैं, नमो लोहे सब सावण बोलकर, वे साधु ऐसे होते हैं। नमो लोहे सब सावण मतलब लोक, लोहे का अर्थ क्या लगाओगे? लोक। तो लोक का अर्थ यहाँ पर ये भारत लोक नहीं ले लेना, संपूर्ण लोक है, उनमें ऐसे साधु होते हैं। ओशो ने सभी साधुओं को ग्रहण कर लिया। ओशो का जो नमोकार के ऊपर व्याख्यान है ना, और जो चत्तारी मंगलम के ऊपर व्याख्यान है, चत्तारी मंगलम का व्याख्यान तो उन्होंने कुछ अलग प्रकार से कर दिया। उसमें उन्होंने गणधर देव को ब्राह्मण बता करके क्रियाकांड का प्रणेता साबित किया। बोले कि तीर्थंकरों ने कोई क्रियाकांड नहीं बताया था, ब्राह्मण गणधर थे, उन्होंने क्रियाकांड जैन धर्म में प्रविष्ट करा दिया। ये आलोचनात्मक उनकी शैली थी। वो भगवान की भी अगर बुराई दिख जाए तो वो निकाल दे, ऐसी आदत थी। तो उन्होंने गणधरों के विषय में जब ये बात कही, और पूना में हमें कोई एक सज्जन थे, उन्होंने ये व्याख्यान सुनाया, तो हमने कहा कि बस इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए, इससे अधिक हमें आवश्यकता नहीं है। अपने परम गुरुओं की आलोचना सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो और हमें सचमुच आवश्यकता नहीं है, न उनके व्याख्यानों की, न तर्कों की, न उनके ज्ञान की, न किसी चीज की। अपने भगवान की वाणी कम है क्या जो अपन उनकी शरण में जाएं? प्रवचन की शैली सीखना है क्या? अपन यहाँ पर इसलिए पैदा हुए क्या कि दीक्षा लेकर प्रवचन की शैली सीखें? दीक्षा का प्रयोजन ही नहीं है प्रवचन करना। जो प्रवचन के लिए दीक्षा लेते हैं उनकी दीक्षा व्यर्थ है। आत्म कल्याण के लिए दीक्षा होती है, ये छद्मस्त से सर्वज्ञ होने के लिए दीक्षा होती है। और जो सर्वज्ञ के निकटतम शिष्य गणधर की निंदा करता हो, उसकी अपने को कोई आवश्यकता नहीं। और इसी प्रकार नमो अरिहंताणम का अर्थ उन्होंने बौद्ध मत के अरिहंतों का व्याख्यान करके सुना दिया। पहले पढ़ तो लो क्या बोल रहे हो, बिना होश के कुछ भी बोल जाओ। नमो अरिहंताणम में बौद्ध अरिहंतों का वर्णन कर दिया उन्होंने। हमारी स्वप्न में उनके साथ चर्चा हुई है, संवाद हुए उनसे, फिर अंततः उन्होंने कहा था कि आप ठीक कह रहे हो। उनसे भी चर्चा हुई है, कांजी स्वामी से भी चर्चा हुई है हमारी स्वप्न में। यानी हमारा प्रश्न ये था उनसे कि आप एक तरफा कैसे बोल सकते हो? वस्तु का स्वरूप तो एक तरफा नहीं होता, वस्तु में तो अनेक पहलू होते हैं, अनेकांतात्मक होती है हर वस्तु। आप एक तरफ से कैसे? आप गणधरों के बारे में ऐसा बोल रहे हो? आपको पता है गणधर कौन होते हैं? गणधर से बढ़कर के संसार में कोई अन्य साधु नहीं हो सकते। सर्वोत्कृष्ट साधु का नाम गणधर है। तीर्थंकर की अगर अपन बात करें तो तीर्थंकर को भी आहार लेना पड़ता है, लेते हैं। गणधर कभी आहार नहीं लेते, आजीवन उपवास करते हैं वो। गणधर को बोल रहे हो ब्राह्मण? अभी जातिवाद गया नहीं क्या दिमाग से? और क्रिया और ज्ञान की मैत्री ही सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान क्रिया के महत्व को पहचानने में असमर्थ है वो अज्ञान है, क्योंकि निष्क्रिय कोई रह नहीं सकता संसार में। क्रिया कांड और ज्ञान कांड की मैत्री का नाम ही सद्वाद है।
गणधर की आलोचना कर रहे हैं। और अरिहंत का शब्दार्थ तक पता नहीं है, फिर अरिहंत पर बोलने चले और सुनते हैं लोग। अभी तो नमोकार के अर्थ के बारे में किसी ने बोला नमो अरिहंताणम, ताणम में आणम का अर्थ उन्होंने आज्ञा ले लिया। प्राकृत भाषा की एबीसीडी पता है क्या? अर्थ करने चले हो, व्याकरण का ज्ञान नहीं और फिर अर्थ निकाल रहे हो उल्टे सीधे। ये तपस्या का मार्ग है। तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त होता है